सबसे पहले लाल आतंक पर कड़े प्रहार की तस्वीरें और अपडेट्स देंगे। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसके मुंहतोड़ जवाब की तैयारी देश की सेनाएं कर रही हैं और इंतजार किया जा रहा है कि वे क्या एक्शन लेंगी। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक निर्णायक ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। तेलंगाना बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। 5 नक्सली ढेर हुए हैं, सभी के शव बरामद हो चुके हैं। बीजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में पिछले 30 घंटों से यह ऑपरेशन जारी है। यह ऑपरेशन 3 से 4 दिन और चल सकता है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों सुरक्षा बल जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। जवानों ने डी माइनिंग कर 100 से ज्यादा आईडी को जो इस इलाके में लगा के रखे थे उसे डिफ्यूज किया। जवानों को टारगेट करने नक्सली अक्सर इस तरह आईडी बिछाकर उन्हें निशाने पर लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सुरक्षा बल के जवान कर्रे गुट्टा की पहाड़ी के ऊपर ड्रोन से नजर बनाए हुए हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों के बड़े कैडर पहाड़ पर हैं, इस तरह की जानकारी मिली है और इसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। इस पहाड़ी को चौतरफा घेरने की खबर मिल रही। हालांकि इस ऑपरेशन की अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस इलाके में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जो स्थानीय लोग बताते हैं, ड्रोन और सैटेलाइट से पहाड़ी पर मौजूद नक्सलियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही। बस्तर में इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर सहित जो तमाम जिलों की स्पेशलाइज्ड फोर्स है नक्सल ऑपरेशन की, वो इस ऑपरेशन में भेजी गई है। कोबरा बटालियन के जवान इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरी घेराबंदी को एक ऐसे पहाड़ के इर्द गिर्द बुना है जहां पर माओवादियों के शीर्ष कमांडर बीते 3 महीनों से डेरा डाले हुए हैं। ये जगह है बीजापुर के पुजारी कांकेर से लगी हुई वेंकटापुरम एवं मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ करीगट्टा का पहाड़। इस पहाड़ की खासियत ये है कि ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का सीमाई क्षेत्र है और अगर बीजापुर से पुलिस यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है तो करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और लगभग तेलंगाना बॉर्डर से भी किसी शहरी क्षेत्र से 15 से 20 किलोमीटर का। कई बार इस तरफ ऑपरेशन तेलंगाना की तरफ से भी चलाए गए हैं, पर जब से छत्तीसगढ़ की फोर्स मजबूत हुई है और उन्होंने अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में भी घुसकर सफल ऑपरेशन किए हैं, उसके बाद से माओवादियों को इस बात का अंदाज था कि जो सबसे बड़ा टारगेट होगा माओवादियों के जो लीडर्स का, वो दक्षिण और पश्चिम बस्तर के क्षेत्र में होगा जहां पर माओवादियों की अच्छी खासी पकड़ है। खास बात ये कि जब ये पत्र माओवादियों की तरफ से आया तो सुरक्षा बल के जवानों ने भी इसे एक चैलेंज की तरह लिया और बीते कुछ महीनों की ही तैयारी में, जिसमें आईबी, डीजी, सीआरपीएफ और इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ तेलंगाना पुलिस के शीर्ष अफसरों की कई दौर की बैठकें हुई और तैयारी की गई कि इस करीगुट्टा के पहाड़ की घेराबंदी कर नक्सलियों की इस चुनौती को स्थायी तौर पे ख़त्म करने की आवश्यकता है, जिससे नॉर्थ तेलंगाना कमेटी के भी नक्सलियों का दबदबा इस क्षेत्र में कम होगा और बस्तर से भी नक्सल कमांडर हिड़मा जैसे बड़े नाम खत्म होंगे। इस ऑपरेशन में गरुड़ कमांडो, जो सेना के हेलीकॉप्टर दशकों से इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच इस तपते हुए पहाड़ की घेराबंदी आसान काम नहीं है। जवानों की संख्या 5000 से अधिक बताई जा रही है। हालांकि वह सुरक्षा कारणों के चलते यह अभी स्पष्ट नहीं है कि कुल जवान कितने घेराबंदी में लगाए गए हैं और साथ ही इस पूरी जगह पर 600 से 700 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी का भी अनुमान है। जो नक्सल यहाँ मौजूद हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई टैक्टिकल बेनिफिट्स भी होंगे, जिनको ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को पूरा करने में अभी फोर्सेस को और लंबा वक्त लग सकता है। पर जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं नक्सल इस पहाड़ पर नक्सलियों को कैसे दबोचा जाए, कैसे खत्म किया जाए। तो एक बड़ा प्रहार नक्सलियों के इस अंतिम गढ़ के ऊपर किया जा रहा है और इस तरीके के कई बड़े ऑपरेशन उन इलाकों में जो अब तक ठिकाने रहे हैं, जहां बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की खबरें मिल रही हैं, वहां पर चलाए जाने की प्लानिंग है।